इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई। श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्काम सागर जी महाराज की जय हो। जय बंधुओं, आज आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चांदखेड़ी की कमेटी यहाँ पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान हुक्म जी काका, अजय जी बाकलीवाल, नरेश जी वेद, गोपाल जी एडवोकेट साहब, विनोद जी सुरलाया, कैलाश जी जैन, नरेश जी, महावीर जी, आनंद जी, सभी अपनी टीम के साथ भगवान महाराज जी को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र कमेटी का त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, पूरी चांदखेड़ी कमेटी आपके श्री चरणों में आगामी चतुर्मास हेतु निवेदन करने के लिए आज यहाँ चवलेश्वर तीर्थ पर आई हुई है। हे मुनिश्री, हम सब तन मन धन पूरी तरह से समर्पित होकर आपके श्री चरणों में यह निवेदन करते हैं कि आगामी चतुर्मास आपका चांदखेड़ी तीर्थ पर हो। इसी मंगल भावना के साथ पूरी कमेटी आपके श्री चरणों में यहाँ श्रीफल निवेदन करती है। हे सुधा सागर दयालु, मुझको जीवन दान दो, सिर उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे सद ज्ञान दो, आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सो पान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदधि यह मुझे वरदान दो, नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। हे सुधा सागर दया। ओम ब्रह्म। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर महाराज के पवित्र पावन चरणों में चांदखेड़ी कमेटी का त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चांदखेड़ी चतुर्मास हेतु निवेदन अनर्घवत प्राप्त है। अर्घम निरपाम ते स्वाहा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इसी क्रम में गुणोदय तीर्थ से श्री ओम प्रकाश जी जैन, सुनील जी जैन, अशोक जी अजमेरा एवं जो भी सदस्य पधारे हैं वे भी अपनी भावना व्यक्त करें। हे गुरुदेव, गुणोदय तीर्थ क्षेत्र आपके चरणों की रजों से निर्माणधीन है। हम सबकी अभिलाषा है कि आपका चतुर्मास गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में हो। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उज्जैन से प्रीति जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, चक्रवर्ती से भी ज़्यादा शक्ति देवों में होती है, परंतु जब भरत चक्रवर्ती विजय यात्रा पर निकले तो उन्होंने कई बैंतर जाति देवताओं को भी जीता। यहाँ हमारी जिज्ञासा उठती है कि महाराज जी, चक्रवर्ती की शक्ति कम होने के बावजूद भी उन्होंने बैंतर देवों को कैसे जीता होगा? कृपया समाधान करने की कृपा। शक्तियाँ अलग अलग होती है और एक बल शक्ति अलग होती है, वैभव शक्ति अलग होती है और ये जीतने की कला अलग होती है। कभी कभी एक कमजोर व्यक्ति बलवान को भी पछाड़ देता है, तो वो कला चक्रवर्ती के पास है
और चक्रवर्ती का वो जो हार होती है वो एक नियोगी हार है। जैसे आप लोग पिक्चरों में करते हैं ना कि वो व्यक्ति कहता है कि अब तुमने पीट लिया, अब मैं पीटूंगा, तुम गिरते रहना। तो ऐसे ही वो नियोग है कि वहाँ दोनों में युद्ध होगा और देवता हारेंगे। कई बार देवताओं को हारना पड़ता है क्योंकि देवताओं के पास बल जरूर है लेकिन युक्ति का अभाव होता है। कई बार वो बंधन से बंधे हुए रहते हैं, वो प्राण घात का हमला नहीं कर सकते। अब बहुत बड़ी चीज़ है, पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने देवों के अधा कर्म का निषेध किया। देव सब कुछ कर सकते हैं लेकिन प्राण घातक हमला नहीं कर सकते। बल है उनमें, शक्ति है, लेकिन वो ऐसा तीर नहीं मारेंगे जिससे मर जाए, ऐसा शस्त्र नहीं मारेंगे जिससे वह घायल हो जाए, मतलब प्राण त्याग दे। तो प्राण घातक हमला देव नहीं कर सकते हैं लेकिन चक्रवर्ती आदि किसी प्रकार का घात कर सकते हैं। तो वहाँ कुछ ऐसे नियोग हैं और युक्तियाँ हैं जिस कारण बलवान होकर के भी वो हार जाते हैं। अंकुर कॉलोनी सागर से हीरा जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री परिग्रह परिमाण। अब आप यहीं देख लीजिए, रावण बलवान था कि रामचंद्र जी बलवान थे? रावण। शक्तिशाली कौन था? रावण। उम्र में बड़ा कौन था? रावण। वैभव में बड़ा कौन था? रावण। सेना में बड़ा कौन था? रावण। विद्याएं किसके पास थी? रावण के पास। राम के पास तो कुछ भी नहीं, छोटी सी सेना थी, एक भी विद्या नहीं थी। देवता सारे रावण के पक्ष में थे, सारे रावण के पक्ष में, विद्याएं रावण के पक्ष में। विद्याधर था, इनके पास तो उतनी ज़्यादा विद्याएं थी नहीं, फिर भी रावण बलवान होकर के हारा और रामचंद्र जी बलवान न कम होकर के भी जीते। तो ये युद्ध की बात अलग होती है। अंकुर कॉलोनी सागर से हीरा जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री परिग्रह परिमाण अणुव्रत भी है, परिग्रह त्याग नौमी प्रतिमा भी है, तो महाराज जी इन दोनों में अंतर क्या है, समझाने की कृपा करें। दोनों में बहुत अंतर है। परिग्रह अनुमति त्याग, वहाँ परिग्रह को एकदम जो है उसमें उतना ही ग्रहण करता है जितना उपयोगी है। परिग्रह परिमाण जो व्रत है अणुव्रत में, उसमें आवश्यकता से अधिक का प्रमाण कर सकता है। जैसे मान लीजिए जो उसके पास एक मकान है, उसने कह दिया मैं 2 मकान का प्रमाण करता हूँ। किसी के पास 1 लाख रुपया, उसने कह दिया मैं 10 लाख का प्रमाण करता हूँ। किसी के पास 1 किलो सोना है, वो कहता हूँ 2 किलो सोने का प्रमाण करता हूँ। अपनी आवश्यकताओं से अधिक का भी प्रमाण किया जा सकता है यदि भविष्य में उसमें मिलने की गुंजाइश है। लेकिन जो परिग्रह त्याग प्रतिमा होती है उसमें जो आवश्यक रखा था उसको भी धीरे धीरे कम करके उसमें और कम करता है। जितना है उसमें कम करते हुए जितना अपने जीवन के लिए जरूरी है उनमें भी कम करेगा, उनमें और कम करेगा। जैसे उसने सोना चांदी रखे तो वो कह रहा है इसका उपयोग क्या है, उसको छोड़ देगा, बैंक बैलेंस वगैरह सब छोड़ देगा। परिग्रह त्याग प्रतिमा जो लेगा उसमें मात्र अकेला आजीविका के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए थोड़ा बहुत विचार करेगा, अन्यथा वो भी त्याग हो जाएगा। वो भी त्याग करते करते भोजन प्रमाण तक पर भी वो आ जाएगा और वस्त्र जो पहनता है 1-2 जोड़ी वस्त्रों का प्रमाण कर लेगा, उसमें इतना अंतर होता है। अंकुर कॉलोनी सागर से ही ऋषभ जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, बेटी की शादी हो जाती है तब उसका गोत्र बदल जाता है और उसको सूतक पातक ससुराल पक्ष का ही लगता है। जिज्ञासा है कि कोई बेटी कुछ दिन के लिए अपने मायके में आती है और कारणवश वह आत्महत्या कर लेती है, तो क्या उसका सूतक 6 महीने का सूतक मायके वालों को ही लगेगा? कृपया दया करने की कृपा करें। इसके संबंध में 2 चीज़ें हैं। एक तो सिद्धांत है, सूतक भली उसने सुसाइड पीहर में आगे की है, लेकिन सूतक तो ससुराल वालों को ही लगेगा। लेकिन नैतिकता के नाते, क्योंकि मरण यहाँ हुआ है, तिये की बैठक यहाँ होगी, 13वां यहाँ 12वां यहाँ होगा, तो उसको ऐसी स्थिति में 12 दिन का 13 दिन का सूतक तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो घटना यहाँ घटी हुई है और यहाँ घटने के कारण से वो बराबर सूतक माना जाएगा।
हाँ, यदि ससुराल में जाकर के उसका घटना घटती तो फिर पीहर वालों को कोई सूतक नहीं है। इसी प्रकार कोई बच्ची अपने पीहर आई है और बच्चे को जन्म यदि पीहर में दिया है तो परिवार वालों को नैतिकता के नाते उनको बराबर सूतक लगेगा, क्योंकि घर में वो डिलीवरी हुई है। और यदि बाहर हुई है, अस्पताल आदि में है, तो फिर परिवार वालों को सूतक की मर्यादा 1 दिन की होती है। इंदौर से महेंद्र जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, बच्ची को तो छोड़ो, घर में यदि गाय का बच्चा जन्म देवे तो घर वालों को 1 दिन का सूतक है। गाय यदि घर में, और गाय यदि फार्म हाउस पे देवे, खेत पे देवे, तो फिर कोई सूतक नहीं। लेकिन जिस घर में तुम रहते हो उसी घर में देते हैं तो 1 दिन का सूतक मानते हैं, ऐसा मानते। इंदौर से महेंद्र जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, तन में समर्पण का भाव, मन में उदारता और धन में परमार्थ करने की उद्देश्य, ये तीनों की प्रतिबद्धता हमारे मोक्ष मार्ग में को किस प्रकार से प्रशस्त करती है, कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ा ये सहयोग सामग्री जुटाती है। जैसे मान लो उदारता हमारे मन में है, तो जब हम मोक्ष मार्ग पर पढ़ेंगे तो चारों तरफ से हमें लोग अनुकूलता बनाएंगे। अनुकूल वातावरण मिलेगा, अनुकूल क्षेत्र मिलेगा, अनुकूल लोग मिलेंगे, सब अनुकूल मिलेंगे, क्योंकि हमने उदारता दिखाई। तो उदारता का फल हमारे लिए किसी न किसी रूप में सहयोग मिलता है। और यदि हमने अपने धन का उपयोग किया है साधर्मियों के लिए, धर्म के लिए, तो जब हम धर्म क्षेत्र में आएंगे तो धर्म क्षेत्र में भी हम वहाँ अनेक प्रकार के जो धार्मिक वैभव हैं वो पाएंगे। धार्मिक दृष्टि से लोगों की दृष्टि में इज्जत पाएंगे, सम्मान पाएंगे, यशस कीर्ति होगी। चारों तरफ लोग उनकी आवाज़ को सुनकर के उनके कहने पर कितना भी दान दे देंगे। किसी साधु के मुख से निकले हुए वचनों से कोई दान दे रहा है तो ये निश्चित समझना उस साधु ने भी पूर्व भाव में कोई बड़े बड़े दान दिए। उस दान को अब उसने तो संसार छोड़ दिया, कर्म तो उदय में आएगा। यदि वो संसार को भोगता तो संसार का वैभव मिलता, उसको धन दौलत मिलती, लेकिन अब उसने छोड़ दिया। तो अब छोड़ने के बाद उनके वचनों से निकला हुआ वचन को दूसरे लोग उसके कहने पर, उसके आशीर्वाद पर लाखों करोड़ रुपया दान दे देते हैं। ये भी साधु का कोई पूर्व प्रकृति के पुण्य के उदय से देते। तो जो तुम्हारा परमार्थ में तुम दान दे रहे हो वो मोक्ष मार्ग में कल के दिन बहुत कार्यकारी होगा। लोग कोई कहें कि महाराज जी हम मोक्ष मार्ग में चलेंगे, अब हमें संसार का वैभव चाहिए ही नहीं है, तो हम क्यों दान दें? नहीं, तुम्हारा दान बहुत काम आएगा। तुम्हारे दान का जब तुम्हारा पुण्य का उदय आएगा, जब तुम मुनि आदि बनोगे, उस समय तुम धर्म में दान का उपदेश दोगे और कहोगे कि फलाना तीर्थ क्षेत्र बनना है, यहाँ फलाना मंदिर बनेगा, तो लोग तुम्हारी एक आवाज पर अपने धन को पोटलियां खोल देंगे। ये वो फल मिलेगा। हर व्यक्ति, हर साधु कहता है तो लोग क्यों नहीं मानते? इसमें पूर्व का पुण्य काम करता है। पूर्व में कोई पुण्य है, पूर्व में कोई तुमने पुण्य किया है तो ही पुण्य होगा। आहार दान दिए किसी ने, मान लीजिए पहले, महाराज जी अब हमें तो मुनि बन करके मोक्ष जाना है, हम आहार दान क्यों दें? नहीं, बहुत काम आएगा। अभी तुमने आहार दान दिया है, जब तुम आहार को निकलोगे तो 10 साधु हो गए और 1000 चौके होंगे, वो पुण्य तुम्हारा फलेगा। वहां लोगों के लिए दान देने की उनकी प्रवृत्ति बनेगी, क्योंकि तुमने पूर्व भाव में बहुत दान दिए हैं, इसलिए सारी दुनिया तुम्हें दान देने का भाव करेगी, तुम्हें दान देने के लिए लालायत होगी, क्योंकि तुमने हमेशा आहार दान दिए हैं तो लोग तुम्हें भी आहार दान देने का भाव करेंगे। इसी प्रकार तुमने गुणवानों के प्रति प्रशंसा भाव रखा है, परमार्थ भाव रखा है, तो जब तुम चर्या पालन करोगे सारे लोग तुम्हारी यश कीर्ति जय जयकार करेंगे, लोग तुम्हारी तपस्या के लिए प्रशंसा करेंगे। कई साधु होते हैं ऐसे ऐसे घोर तपस्वी करते हैं, लेकिन उनको कोई पूछता ही नहीं है। अच्छी तपस्या है, खूब तपस्या कर रहे हैं,
लेकिन लोग उनके प्रति आदर भाव नहीं रखते, सम्मान भाव नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्व भाव में कभी गुणवानों के प्रति आदर भाव नहीं किया। कई लोग निर्दोष चर्या पालन करते, लेकिन कोई आहार देने वाला नहीं रहता, चौके नहीं लगते। चर्या में कोई कमी नहीं है, बढ़िया है। क्यों? इन्होंने पूर्व भाव में कभी दान दिए ही नहीं। मुनि तो बन गए, लेकिन दान तो कभी दिए ही नहीं भाव। तो वो पुण्य, क्योंकि दान जब साधु लेता है तो नियम से पुण्य कर्म का उदय हो तभी लेता है। पुण्य कर्म का उदय नहीं है तो साधु को अलाभ हो जाएगा, अंतराय हो जाएगा, अंतराय हो जाएगा, अलाभ हो जाएगा, जाएगा, कोई चौका ही नहीं मिलेगा। तो ये क्या है? उसके अंतराय कर्म का उदय। साधु आहार लेना चाह रहा है फिर भी नहीं मिल रहा है तो अंतराय कर्म का उदय है। इसने पूर्व भाव में कभी दान दिए नहीं, दिए हैं तो दूसरों को अंतराय डाला, देना नहीं दिया, देना नहीं दिया। देना चाह रहे हैं लेकिन नहीं देने दिया, अंतराय पड़ गया, दिए ही नहीं तो आज उसको मिलेगा नहीं। तो ये सारी चीजें मोक्ष मार्ग में भी बहुत कार्यकारी होती है। व्यवहार मोक्ष मार्ग में नियम से चारों तरफ से पुण्य चाहिए। आपको संसार गृहस्थी में जीने के लिए चारों तरफ से पुण्य चाहिए। यदि चारों तरफ से पुण्य नहीं हो तो एक दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। 24 घंटे कोई ऐसी ये परेशानी आ गई, ये परेशानी आ गई, ये परेशानी, और समाधान का कोई रास्ता है नहीं। कई बार आप गृहस्थों को ऐसी परेशानी आ जाती हैं, चारों तरफ से परेशानी परेशानी, और समाधान कुछ मिल नहीं रहा। पुण्य चाहिए। साधुओं के जीवन में भी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। कई बार किम कर्तव्य मूड हो जाते साधु, क्या करें, कहीं से समाधान नहीं मिल रहा है। क्यों? पुण्य प्रकृति का उदय नहीं है। इसलिए जो व्यवहारिक क्रियाएं कही गई हैं ये मात्र संसार में ही काम नहीं आती, परमार्थ में भी काम आती हैं। जिस साधु की यशा कीर्ति ज्यादा फैलती है, लोग ज्यादा जय जयकार बोलते हैं, उन्होंने पूर्व भाव में नियम से गुणवानों की प्रशंसा की है, दूसरों की जय जयकार की है, और भगवान धर्म को बहुत फैलाने में प्रयास किया, आज उनकी जय जयकार हो गई। ये तो बीज है। व्यवहार में जो कुछ भी मिल रहा है वह कभी ना कभी तुमने बोया है तभी मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। रामगंज मंडी से शोभित जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक शरीर की ऊंचाई, सुख, बल, वैभव आदि क्रम से बढ़ते चले जाते हैं। तो फिर सौधर्म इंद्र तो स्वर्ग में सबसे बड़ा इंद्र होता है, तो फिर इसका स्थान पहले स्वर्ग में क्यों रखा गया है? उसे तो 16वें स्वर्ग में होना चाहिए था। कृपया समाधान करने के। नियोग होता है। वर्कर आदमी सबसे बड़ा नहीं होगा। यदि वो बड़ा हो जाए तो वर्कर कैसे? राष्ट्रपति बड़ा है कि प्रधानमंत्री? राष्ट्रपति। लेकिन वर्कर कौन है? प्रधानमंत्री। सारी दुनिया के काम कौन करता? प्रधानमंत्री। उसको नीचे रखा जाता है। तो सौधर्मेंद्र ऊपर चला जाता तो फिर वो नीचे की व्यवस्था बनाना मुश्किल था उसको। इसलिए हो सकता है कि सारी व्यवस्थाओं को देखकर, क्योंकि परान्मुखी होना शुक्ल में श्या में संभव नहीं है। जैसे जैसे शुक्ल एशिया होती जाती है तैसे व्यक्ति दुनिया से बेफिक्र होता जाता है। उसे कुछ को पड़ी नहीं रहती। शुक्ल एशिया में लीन कुछ नहीं पड़ी रहती। कहाँ दुनिया में क्या हो रहा है उसे कोई लेना देना नहीं। वो तो अपने आप में संतोष रहता है। दूसरों के कल्याण करने के लिए तेजोदेश्य चाहिए। अशुभ लेस्या वाला करेगा नहीं, और शुभ लेस्या वाले को भाव आएगा नहीं। शुक्ल लेस्या वाले को, अशुभ लेस्या वाला कहेगा दुनिया मरती है, मरे, मुझे क्या लेना देना। और शुक्ल लेस्या वाले को कहे बोले मैं क्या कर सकता हूँ, शांत रहेगा वो, उसको दूसरों के प्रति भाव आएगा ही नहीं। तेजोलेस्या एक ऐसी पीतलेस्या है। पीतलेस्या में व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ भी कर सकता है। जब जब व्यक्ति प्रवचन देता है, आशीर्वाद देता है, दूसरों के कल्याण की बात सोचता है, तब तब नियम से तेजोलेस्या ही समझना। पद्मलेस्या वाले बहुत कम, उनको कोई भाव नहीं आता, आशीर्वाद देने का भी भाव नहीं आता, बुरा करने का भाव भी नहीं। वो कहते ठीक है, शांत है, क्या लेना। तेजोलेस्या वाला में कर्तृत्व बुद्धि होती है।
कर्तव्य है ना, कर्तापन की नहीं। मेरा बस चले तो मैं इसको सुखी कर दूं, मैं इसको बचा लूं, इसका कल्याण हो जाए, इसका दुख दूर करूं, कैसे क्या करूं। ये जो परिणाम है तेजोलेस्या के परिणाम, परोपकारी परिणाम, व्यवस्था राज्य करने का परिणाम, हुकूमत करने का परिणाम, व्यवस्थाएं करने का परिणाम, भगवान के पंचकल्याणकारी मनाने का परिणाम, ये सब तेजोलेस्या में होता है। भगवान की भक्ति तेजोलेस्या में सबसे अच्छी होती है। शुक्लेस्या में भक्ति नहीं होती, शांति दर्शन होता है, पर भगवान का दर्शन कर रहा हूं। जब परम शुक्लेस्या में जीव होता है तो फिर भगवान को साक्षी बना लेता है, भगवान धन्य है। और तेजोलेस्या वाला गुणानुवाद ऐसा करता है कि वो गुणानुवाद करते करते थकते ही नहीं है, तेजोलेस्या। तो तेजोलेस्या के कुछ गुण ऐसे हैं जो पहले स्वर्ग का सौधर्म को बहुत सारे कार्य करना, पंचकल्याण करना, पूरी व्यवस्थाएं करना, तो ये तेजोलेस्या में ही संभव है। संभवतः इस कारण से उनका पहले स्वर्ग में तेजोलेस्या का स्थान रखा गया। बलवत्रा से महेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हमारी वेदी में 5 भगवान जी विराजमान हैं, लेकिन हमारी मंदिर जी में शिखर नहीं है, तो क्या मंदिर जी में शिखर होना आवश्यक है क्या? कृपया समाधान करें। मंदिर जी में शिखर होना, शिखर के संबंध में अनेक प्रकार की चर्चा होती है। मंदिर और चैत्यालय, आगम में तो शिखर युक्त पूर्ण मंदिर तो वही कहा गया, क्योंकि मंदिर के 8 अंग होते हैं, जैसे अपने शरीर के 8 अंग होते हैं, ऐसा मंदिर के 8 अंगों में शिखर एक अंग है, गर्भालय एक अंग है, मंडप एक अंग है, कौली एक अंग है, शाल एक अंग है। तो इस प्रकार के अंग होते हैं। गर्भालय के भी 5 भाग होते हैं। कौन से भाग में भगवान बैठना चाहिए वो सारा का सारा विस्तार प्रतिष्ठा पाठों में सब में लिखा हुआ है। लेकिन जो अब वर्तमान की रूढ़ी परंपरा में ऐसा चल रहा है कि जिसमें शिखर नहीं है वो चैत्यालय है, और जिसमें शिखर है वो मंदिर कहलाता है। लेकिन आगम में ऐसा नहीं है। अकृत्रिम चैत्यालयों को भी चैत्यालय कहा, शिखरबंद को भी चैत्यालय कहा। हमारे शास्त्रों में मंदिर शब्द का प्रयोग कम आया, चैत्यालय ज्यादा आया। मंदिर भक्ति नहीं लिखी, चैत्यालय भक्ति लिखी, चैत्य के साथ में चैत्यालय। तो वर्तमान परंपरा में यदि शिखर नहीं बनाते हैं तो एक सामान्य चैत्यालय की है, परिस्थिति के अनुसार देख लेना चाहिए। यदि आजू बाजू में बनाने में लोगों को नुकसान है, लोग नहीं बनाने दे रहे हैं, या तुम नहीं बना पा रहे हो, तो कोई बड़ा दोष नहीं है। इसको महान दोष नहीं मानना चाहिए, लेकिन कमी तो मानी जा सकती है। दमोह से इंजीनियर राकेश जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि हम कुछ साधर्मी भाइयों ने एक फंड बनाया है, श्रावक साधनहीन सहायता निधि, जो आवश्यकता के अनुसार श्रावकों को सहायता देती है। गुरुवर, यह राशि हम अपने घर पर रखते हैं, क्योंकि राशि तो महाराज जी घर पर रखने के कारण क्या उनको दोष लगेगा उस राशि को रखने का? कृपया समाधान करें। राशि पैसे है ना, सहायता निधि बनाई है तो अपने घर पर रखने का। देखो, कोई भी चीज घर पर रखना अपवाद का कारण बन सकती है। दूध शराब की दुकान पर खड़े होकर पियोगे, किसको उसको सफाई दोगे? किस किस से बोलोगे? लोग दुनिया ने वीडियो बना ली वहां बाहर, आप शराब की दुकान पर पी रहे थे, देखो ये बोर्ड लगा है, ये बोतल लगी। आप 100 बार बकना कि मैं तो दूध पी रहा था साहब, मैंने तो महाराज से नियम लिया है, कुछ नहीं सुनने वाला दुनिया। मंदिर की कोई भी या सामाजिक कोई भी संपत्ति अपने निजी घर में रखना खतरे से खाली नहीं, और उसमें यदि आप पदाधिकारी हैं तो और खतरा है। यदि आप पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष हैं, तो अपने घरों में पैसा यदि आप रखते हो तो और दिक्कत है। हाँ, कमेटी कभी यदि आपको सुरक्षा की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से कमेटी यदि आपको कुछ पैसा रखने को देती है और वो कमेटी की जानकारी में है कि हमारा इनके लिए पैसा रखने को दिया है, तो ये व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। बाकी ये फंड जो सामाजिक फंड होते हैं,
इनको बैंक के थ्रू ही करना चाहिए। और सहायता का कार्य तो आप बैंक के थ्रू करो ना, सरकार तुम्हारा साथ देगी और आप भी सेफ रहेंगे, आप भी सुरक्षित रहेंगे। तो जहाँ तक बने इससे बचना चाहिए। दोष तो है सो है, लेकिन अपवाद ज़्यादा है। आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको बदनामी की संभावना ज़्यादा है। अमर पाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है, पूज्य मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, 9वें गुण स्थान में वेदों का अभाव हो चुका है। उपसम श्रेणी में चढ़ने वालों के वेदों का अभाव किस प्रकार से मानना चाहिए? कृपया समाधान करने की कृपा करें। उनके उपशम श्रेणी वालों के वेदों का अभाव नहीं होता, वेदों का उपशम होता है। जो मोहिनी कर्म हमने एक बार कहा था कि एक कर्म ऐसा है मोहिनी कर्म जिसमें उपशम होता है, बाकी और कर्मों में 6 उपशम भी है, किसी कर्म में 6 भी है, लेकिन मोहिनी कर्म ऐसा है जिसमें उपशम होता है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी के जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं, सभी कसाएं उपशमित हो जाती हैं। एक अंतर मुहूर्त के लिए जब तक वो 11वें गुण स्थान में गया है, तब तक सभी कसाएं, सभी वेद एक अंतर मुहूर्त के लिए उपशमित होगी। जैसे ही लौट के आएगा वो उपशमित चीज पुनः उदय में आ जाएगी, उस समय उनका उदय रुक जाएगा। एक अंतर मुहूर्त को 9वें गुण स्थान में उपशम श्रेणी वाले का सारी कसाएं, सारे वेद अनुदय को प्राप्त हो गए। अब वे उदय में नहीं है, एक अंतर मुहूर्त के लिए उसकी प्रक्रिया बहुत बड़ी प्रक्रिया है। कौन से परिणामों से क्रोध को उपशमित करता है, कौन से परिणामों को वेदों को उपशमित करता है, उसका एक एक कार्य है और उपशमित करके और आगे बढ़ता है, ऐसा मानते। सिरौन से श्रीमती सारिका जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि बाल मरण, बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण, पंडित मरण, ये 5 मरण होते हैं, तो गृहस्थ व प्रतिमाधारी को कौन सा मरण हो सकता है और पंडित मरण किसका होता है? कृपया समाधान करने की कृपा। पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना के अंदर इन मरणों का वर्णन किया। उन्होंने मिथ्या दृष्टि का मरण बाल मरण किया और अविरत सम्यक दृष्टि जो 4थे गुण स्थान वर्ती हैं, इनका बाल मरण कहा, बालक मरण कहा, क्योंकि ये असंयम के साथ मर रहे। और जो प्रतिमाधारी हैं उनका मरण कहा बाल पंडित मरण। बाल पंडित इसलिए कहा कि अभी एक देश हिंसा का त्याग किया है, एक देश झूठ त्याग किया, एक देश उन्होंने व्रतों को अंगीकार किया। तो एक देश जितना त्याग कर दिया उतने वो पंडित हैं, और जितना अभी त्याग नहीं हुआ सो बालक है, उसको बाल पंडित की संज्ञा दी। मुनि महाराज का सर्वरूप से त्याग होने से, महाव्रत होने से पंडित मरण कहा। और केवली भगवान जो जब निर्माण को प्राप्त होते हैं, उस निर्माण को उन्होंने पंडित मरण कहा। इसलिए प्रतिमाधारी का बाल पंडित मरण और अविरत सम्य दृष्टि का बाल मरण, ऐसी व्यवस्था, ये कथन वहाँ भगवती आराधना में आया है। सिरौन से अनुज्ञा जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक जीव की आयु कितनी होती है, और तथा 2 प्रकार के मनुष्य कौन कौन से होते हैं? कृपया समझाने की कृपा करें। तेज का है, वायु का है की उम्र इनकी अलग अलग दी है, जघन्य का अलग है और उत्कृष्ट उम्र अलग है। आप इसके लिए गौमरसार जीवकांड से देख सकते हैं या और कहीं से भी, क्योंकि इन 5 स्थावरों की उम्र अलग अलग दी गई, तो वहाँ से है, कथन आस्त्रों में आता है। और दूसरा क्या है? मनुष्य 2 प्रकार के, एक तो होते हैं गर्भज और एक होते हैं सम्मूर्छन। गर्भज तो अपन सब जानते हैं, अपन सब लोग हैं। सम्मूर्छन वो कहलाते हैं जो मनुष्यों के शरीर में ही कहीं जहां पर गंदगी ज्यादा स्थिर होती है, उन स्थानों पर 2 मिनट की आयु होती है उसकी। जैसे कुक्षी भाग वगैरह है, जिन स्थानों से थोड़ी सी देर में गंध दुर्गंध आने लग जाती है, पूरे शरीर में से गंध नहीं आती, लेकिन कुक्षी वगैरह जहाँ ज्वाइंट होते हैं, वहाँ नीचे बाल होते हैं, उनमें से दुर्गंध आती है। और जिनके शरीर ढके रहते हैं, हमेशा ढके रहते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है
वे बहुत अगमुल के असंख्यात बाघ अपन को देखने में नहीं आएंगे। 2 मिनट की उम्र होती है उनकी बात। 2 मनुष्य हैं, संगी पंचेंद्री हैं, संगी पंचेंद्री मनुष्य हैं, लेकिन उम्र मात्र 2 मिनट है। 2 मिनट के अंदर वो मर जाते हैं। कई आचार्य ऐसा भी लिखते हैं कि उनकी उम्र भी एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण होती है। ऐसा भी उल्लेख, एक श्वास में 18 बार वह मनुष्य में जन्म लेकर के 18वें भाग में जन्मता है और मर जाता है। संगी पंचेंद्री मनुष्य की उम्र ऐसा। हमारे मन में उत्पन्न हो रही जिज्ञासाओं का आगमोक दृष्टि से व तार्किक दृष्टि से समाधान करने वाले संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य जगत पूज्य पिता तुल्य गुरुवर मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में चिन्वाणी चैनल व सुधा कलश चैनल के माध्यम से देखने वाले, सुनने वाले और यहाँ उपस्थित सभी भक्तजनों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, देशनों तीर्थ क्षेत्र चमलेश्वर में शिलाओं के माध्यम से कुछ भक्तों ने अपनी भावनाओं को प्रेषित किया है। 5 शिला श्रीमती चंदन बालाजी, आशीष जी, खुशबू जी, इंदु बालाजी जैन, पाटनी परिवार, आमलदा भीलवाड़ा। 5 शिला राजकुमारी जैन, स्वश्री शांति कुमार जी जैन। 5 शिला प्रकाश जी काला, किरण जी काला, सीकर। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। ललितपुर से शिवचंद जैन अनोरा का कुंद भगवान की समय सार की क्लास की मैं वीसा पासपोर्ट देकर भेजने वाले मेरे गुरुवर निर्यापक मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज को त्रैवार नमोस्तु। हे गुरुवर, आपके चरणों के दर्शन हम लगभग 35 साल से कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रवचन हमने कभी नहीं सुने और ना हुए। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि आप देशनोदय तीर्थ क्षेत्र चमलेश्वर में आने के विचार नहीं थे, लेकिन हे गुरुवर, यह किसका पुण्य है कि आपके चरण रज चमलेश्वर जी में पड़े। पहाड़ का, दानदाताओं का, कमेटी का या उन पार्श्वनाथ भगवान का ने आपको बुलाया और कल के शिलान्यास को देखकर ऐसे लगा कि यह क्षेत्र तो बहुत ही रमणीक विशेष बनेगा। और आप जब क्षेत्र की महिमा गाते हैं तो यह क्षेत्र तो कभी कहीं दूसरा क्षेत्र नहीं होगा। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा का समाधान करें और हमारी यह भावना है कि आपका चातुर्मास चमलेश्वर में ही हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहली बात यह है कि मैं चमलेश्वर नहीं आने का मन है ऐसा तो मैं कभी सोचता नहीं हूँ, लेकिन विचार ये आता है कि चमलेश्वर जाके करूँगा क्या, ये जरूर विचार आता था। मैं कभी किसी क्षेत्र पे नहीं जाना है ऐसा मन नहीं करता, करूँगा क्या वहाँ जाकर, क्योंकि मैं 4-5 बार यहाँ होकर के पहले गया और यहाँ कुछ भी करने की स्थिति बनती नहीं है और ना ही साधना के अनुकूल स्थान बनता है और ना ही प्रभावना का स्थान बनता है। तो ना साधना भी ना हो, प्रभावना भी ना हो, तो फिर स्थान के लिए सोचना पड़ता है। जब भी चमलेश्वर की बात आती थी सोचते वहाँ करूँगा क्या, क्योंकि जहाँ झगड़े हों, वकीलों की बहसें हों, कोर्ट कचहरी होते हों, वहाँ साधु का मन अनुकूल नहीं बनता। आचार्य श्री जब किशनगढ़ पंचानक में आए थे, 79 की घटना है। आचार्य श्री यहाँ से बिहार करके चांदखेड़ी की तरफ जा रहे थे, कहीं एक क्षेत्र पर उनको रुकने का भाव आया, चांदखेड़ी थी शायद, छत्रमास करने के लिए, लेकिन वो सामायिक में बैठे थे,
नीचे कमेटी में धमाल चौकड़ी चल रही थी, खूब जम के राग देश चल रहे थे। आचार्य ने कहा जो कमेटियां बैठ करके झगड़ा करती हैं वहां मेरा चतुर्मास क्या शांति हो गया। कमेटी झगड़ा करती रही, आचार्य से 1:15 बजे 1:30 बजे उठे और गेट के बाहर होकर बिहार कर गए और जाकर फिर थूबंदी चतुर्मास हुआ था। तो कई बार साधुओं को स्थिति ये बनती है अनुकूलता, प्रभाव ना हो तब भी ठीक है, पर इस बार कुछ ऐसा चौलेश्वर में पहली बार इस चौगले की समाज ने क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय समर्पित किया। कि नहीं, ये क्षेत्र हम चौगले वालों का नहीं, चौगले वाले क्षेत्र की रक्षा कर सकते थे लेकिन विकास करने की शक्ति इनमें नहीं थी, सोच ही नहीं था। रक्षा करने में सक्षम थे, आज तक रक्षा की, लेकिन रक्षा करने से काम नहीं चलेगा। यदि रक्षा ही हम करते रहे धीरे धीरे ये समाप्ति हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लेकर के इस बार उन्होंने कहा नहीं, हमें रक्षा ही नहीं, हमें विकास चाहिए, और समर्पित होकर के तो ये भूमिका बनी कि अब क्षेत्र में कुछ हो सकता है। और जो क्षेत्र में यहां हुआ है वो तो या तो राजस्थान में सबसे बड़ा कार्य ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में हुआ या फिर चौलेश्वर में हुआ। 100 बीघा जमीन का प्रांगण और 100 बीघा जमीन के दातार मिलना। नारेली में तो सरकार का सहयोग था और वो उस समय की घटना थी जब राजस्थान में मैं भी अपरिचित था और राजस्थान वाले मुझसे अपरिचित थे। लेकिन अब तो पूरा राजस्थान हमारा है और हम राजस्थान के जैसे होने वाली स्थिति में सब लोग ये कहोगे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा समय राजस्थान में बीत रहा है। सबसे ज्यादा समय जितने दीक्षा काल है 25-30 साल जो भी होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां का जो कार्य 100 लोगों तो कम थे, लेकिन 100 बीघा जमीन दातारों ने एक दिन के प्रवचन में समर्पित कर दी। एक दिन का मात्र 15 मिनट का प्रवचन दिया था, वो भी बिजौलिया के अंदर, और सारे भारत के लोगों ने चौलेश्वर के प्रति जो अपनी श्रद्धा व्यक्त की उससे मेरा हृदय हिल गया, पूरा रोमांचित हो गया। मात्र यूं सैंपल लेने के लिए मैंने भेज दिया, सोच रहा था कि चलो शगुन उठाते हैं कि चौलेश्वर प्यारा लागा, ये शब्द ऐसे ही गाते रहते हैं कि इसमें कोई दम भी है। तो उस दिन मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि चौलेश्वर यदि सारे भारत का प्यारा है तो लो मैं तुम्हें एक योजना देता हूं, यदि यह पूरी हो गई तो समझ लूंगा कि ये चौलेश्वर वस्तुतः सारे भारत का प्यारा है। जैसा भजन है वैसे ये 15 मिनट ओनली, यही जिज्ञासा का समय था, यही शाम का समय था। मात्र 15 मिनट के अंदर सारे दातारों ने ऐसी की कि हमारे पास हमें रोक के हाउस बोर्ड का बोर्ड लगाना पड़ा कि भैया रुको। कमेटी कहती है इतनी जमीनें नहीं है वहां, तो हम लगे कहां से, रोका। फिर यहां आकर के थोड़ी बहुत जमीन बढ़ी, उसके लिए भी आज इतना बड़ा प्रांगण में। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा उनका पुण्य था, सबसे बड़ा पुण्यवानी उनको जाती है जिन्होंने शगुन को सफल किया है। ये क्षेत्र बनने का पुण्य उनको जाता है जिन्होंने शगुन को सफल किया। शगुन यदि सही उठ जाता है तो वेल बिगनिंग ऑफ डन, सही शुभ मुहूर्त हो, सही हो तो आधा पूरा काम तो शुरू करते ही हो गया। तो सबसे पहले उन जमीन दान देने वालों का पुण्य है जो आज इस क्षेत्र को इतनी ऊंचाइयां पर पहुंचाने की स्थिति में संकल्पबद्ध हुए, और उनके पुण्य से मैं यहां आया, उन जमीन दान देने वालों के पुण्य से आया। उन्होंने ऐसा पुण्य किया, ऐसा हमारा भाव बना दिया। कमेटियां तो आती हैं, कमेटियां तो बहुत, लेकिन उन्होंने ऐसा उत्साह बना दिया कि मुझे आना पड़ा। और जिस प्रभावना के साथ मैं आया हूं वह प्रभावना दूसरा सगुन था उन पदयात्रियों का, वो सगुन। तीसरा सगुन जब उठा कि यहां आने के बाद जब यहां की योजना और मंदिरों की घोषणाएं हुई
और जिस ढंग से उनकी राशियां घोषित हुई, जो चौगले वाले थे उन्होंने कहा तो बाबा जी, बाबाजू, ये तो संभव होना ही नहीं है, इतने बड़े बड़े राशि। अभी तक जितने क्षेत्रों में मंदिर बने, सबसे महंगे मंदिर चौलेश्वर पारसनाथ के, 24 सब जगह बने, नंदीश्वर सब जगह बने, मूल मंदिर भी बने। लेकिन उन दातारों को उन्होंने कहा कैसा भी महंगा हो, चौलेश्वर पारसनाथ में है तो वो मेरा प्यारा क्षेत्र है, और वो योजना 10-12 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर पूरी योजनाएं उनका पुण्य है। 10-12-15 दिन के अंदर इतनी बड़ी योजनाएं, त्रिकाल 24 के ऐसे मंदिर विशाल, जो अभी और सब जगह 24 बन रहे हैं, वैसे मंदिर यहाँ के नहीं होंगे, यहाँ के कुछ अलग ही होंगे, अलग ही ढंग उसका रूप होगा, अलग ही होगा। चल रही है, इंजीनियर लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो उनके पुण्य थे तो भगी भागन वश जोगी वशाय, साधु भाग्यवानों के पुण्य से नियम से वास करता है, और उसी कारण से सारी चीजें हो रही हैं। और चौलेश्वर का जो प्रभाव है वो तो पारसनाथ भगवान खुद ही कर गए थे। जिन पारसनाथ ने जिन क्षेत्र के लिए 21 दिन के लिए चयन, रुकने के लिए चयन किया, मुझे तो कम से कम 2.5-3 महीने हो गए, तो मैं तो कुछ उनसे ज्यादा ही रुक गया हूं। अगली जिज्ञासा श्रीमती शांता जी पाटनी, किशनगढ़। तैयार रहेंगे श्रीमती सुशीला जी पाटनी, किशनगढ़। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कई बार कोई अपने जिस होदे पे होता है, जैसे एक छुल्लक जी या ऐलक जी होते हैं, लेकिन वो क्रियाएं है ना तो बिल्कुल मुनि जैसी करती, उनके जो व्रत नियम है उनमें वो और भी बढ़ोतरी करते हैं, उनसे ज़्यादा वो करते हैं। और कोई ये होते हैं कि होते ऊपर की कैटेगरी में है, मतलब लेकिन नीचे के क्रियाएं करते हैं, व्रत नियमों में कमी कर देते हैं। तो क्या इनके बंध में और इनके संवरण निर्जरा में अंतर है क्या? बहुत अंतर है। ऊंची दुकान फीके पकवान, यदि ऊंचा पर लेकर के क्रियाएं नीची करते हैं तो उनकी तो निर्जरा ही नहीं है, बंध ही बंध है, बंध ही बंध है। और नीचे रह करके क्रियाओं में उत्कृष्टता करते हैं तो वो तो महान प्रशंसीय है। इसलिए तो कहा निर्मोहो मोहिनो मुने ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो। यदि गृहस्थी में रह करके, नीचे रह करके वो साधना ऊपर करता है, बहुत ऊंची करता है, तो बराबर वो प्रशंसनीय है, निर्जरा का पात्र बनता है। और ऊंचा बैठकर नीची क्रियाएं करता है तो उसको तो कुछ है ही नहीं, बंद ही नहीं होता, बंद ही बंद है, निर्जरा तो सवाल ही नहीं होती। इसलिए वो तो विशेषता रहेगी रहेगी। एलक शुल्लक एक ब्रह्मचारी, आज दुनिया में कई बार, एक बार मैंने ब्रह्मचारी लोगों से कहा, मैंने कि भाई आप आचार्य से आपको दीक्षा तो दे नहीं रहे, तो और कहीं दीक्षा क्यों नहीं ले लेते? दुनिया दीक्षा देने को बैठी है। तो उन्होंने जो कहा था, बोले आचार्य का शिष्य बनकर ब्रह्मचारी बनने में मैं श्रेष्ठ हूं, अन्य स्थानों में मुनि बनने की अपेक्षा। मैंने परीक्षा करे, अन्य स्थान पर मैं मुनि भी बन जाऊंगा तो मैं वो निर्जरा और वो नहीं कार्य नहीं कर पाऊंगा। यदि आचार्य के चरणों में मैं ब्रह्मचारी बन के भी मर जाऊंगा तो भी मैं वो पालूंगा जो अन्यत्र मुनि बनकर भी नहीं पा पाऊंगा। तो देखो, क्योंकि उसमें विशुद्धि, उनके संस्कार, जो आचार्य से संस्कार देते हैं, जो उपदेश देते हैं, जो निरीह व्यक्ति की तरफ संकेत देते हैं, वो नीचे पद पर ऊंचे पद की साधना कराते। अभी तो कुछ ब्रह्मचारी ठीक है, पहले संघ के जो ब्रह्मचारी होते थे वे पूरी की पूरी चर्या मुनिव्रत पालन करते थे। क्षुल्लक मुनिव्रत चर्या पूरी पालन करते थे, सारी चर्या। राजस्थान में जब पहले के संघ के साधु थे तो क्षुल्लकों के लिए, एलकों के लिए रात के मुनिराज कहा जाता था। यानी सभी जितने एलक क्षुल्लक थे, रात में दिगंबर मुद्रा के साथ ही सामायिक
ध्यान, शयन आदि करते थे। जयपुर के एक सज्जन यही बोलते थे छुल्लकों के लिए। और दिन में मात्र एक उपचार के कारण, पथ के कारण से लंगोट और दुपट्टे को धारण कर लेते थे। और ब्रह्मचारी लोग पूरी चर्या साधुओं की पालते थे, क्योंकि उनको साधु बनाना ही था। तो ये संस्कारों की बात है। कम से कम नीचा वाला व्यक्ति ऊंची चर्या पाले तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ ही है। नमस्ते महाराज। अगली जिज्ञासा श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ तैयार रहेंगे। अमोलक जी गोदा मांडलगढ़। नमस्ते महाराज श्री जी। महाराज जी, राग कितने प्रकार का होता है और श्रावक को धर्म में कैसे प्रवृत्ति करनी चाहिए? क्या राग तो कितने प्रकार का होता है? राग का तो जितनी वस्तुएं उतने प्रकार है। सिद्धांत भाषा में से 4 भागों में बांटा गया। अनंतानुबंधी राग, अप्रत्याख्यान राग, प्रत्याख्यान संजुलन राग, जिसे कहा गया है कि ऐसा राग जो कि डंबल के आकार का होता है। डंबल जैसे डंबल होता ना, वो ऐसा राग लग जाए, मर जाए लेकिन राग नहीं छूटे। क्रूडाइल के समान राग होता है, कृमि राग भी होता है, हरिद्रा के समान राग होता है, हल्दी के समान राग होता है। थोड़ा बहुत राग करेगा, थोड़ा धो दो, धूप में डाल दो, हल्दी उड़ जाती है। तो राग की गाढ़ता के संबंध में होता है। पदार्थ को जब देंगे तो जितने गेय हैं, जितने पदार्थ हैं, उतने प्रकार का राग होता है। फिर कषायों की अपेक्षा देते हैं प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। सांसारिक कार्यों के लिए जो राग किया जाता है वो अप्रशस्त राग कहलाता है, और परमार्थ के लिए जो राग किया जाता है देव से, साध से, गुरु से, धर्म से, व्रतों से, ये प्रशस्त राग कहलाता है। प्रशस्त राग जो है पुण्यानुबंधी पुण्य बांधता है, और अप्रशस्त राग में नियम से पाप का अनुबंध होता है। तो ऐसे राग के लिए विपक्षा के अनुसार भेद कर सकते हैं, किए जाते हैं। और श्रावक को धर्म में कैसी प्रवृत्ति करनी चाहिए महाराज? श्रावक को धर्म में कैसी प्रवृत्ति करनी चाहिए? सबसे पहले श्रावक को अपना कुलाचार पालन करना चाहिए। सबसे पहले यदि वो उच्च कुलीन है और अच्छे कुल में उसका जन्म हुआ है, तो सबसे पहले उसका कर्तव्य होता है, पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में कहा, उच्च कुल में जन्म लेने वाले को प्रथम सबसे पहले कुलाचार का पालन करना चाहिए। कुल का जो आचरण है उच्च है, जिस कारण से वो उच्च है, जिस कारण से वो महाजन है, जिस कारण से दुनिया में अच्छा कुल माना जाता है, वे क्या क्या आचरण हैं वे व्यक्ति को करना चाहिए। कुलाचार के बाद जब वो व्यक्ति अपने आप में धर्म को समझ लग जाए, तो फिर धर्माचार के षड आवश्यक में प्रवृत्ति करना चाहिए। हर गृहस्थ के लिए 6 आवश्यक बहुत मस्ट एंड मस्ट, जिनमें 2 सबसे ज्यादा मत, देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। पद्मनंदी महाराज ने ये 6 आवश्यक गृहस्थ के लिए प्रतिदिन करना चाहिए। इसके बिना गृहस्थ नहीं होता। योगेंद्र स्वामी ने परमात्म प्रकाश के अंदर कहा, जो मुनि, जो गृहस्थ इन षड आवश्यकों का अपना पालन नहीं करता, वो महापापी शब्द का प्रयोग किया। चाहे मुनि के जो आवश्यक हैं वो, गृहस्थ के जो आवश्यक हैं, इन आवश्यकों का पालन नहीं करता, तो महापापी। महापापी का अर्थ क्या है? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि को महापापी कहा, क्योंकि वो आवश्यक ही नहीं पाल रहा। तो गृहस्थों के जो 6 आवश्यक हैं, इनमें मुख्यता से 2 आवश्यक है, दान, पूजा, मुख्यो सावो धम्मो। दान और पूजा श्रावक का मुख्य धर्म है। 4 जो हैं, जैसे पेपर होता है तो उसमें लिखा रहता है पहला क्वेश्चन अनिवार्य है, शेष 4 क्वेश्चन अपने अनुसार कीजिए। ऐसा यहाँ है, 4 आवश्यक भी करना है। तो इन आवश्यकों को करते हुए फिर अपनी शक्ति प्रमाण, इसमें शक्ति नहीं है अभी। कुलाचार पालन करने में कोई शक्ति का ब्यौरा नहीं दिया उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि कुलाचार की शक्ति है तो पालो। नहीं, कुलाचार के लिए कोई शक्ति नहीं, षड आवश्यक के लिए कोई शक्ति नहीं। पूरे आचार्यों ने कहीं नहीं लिखा कि पूजा अपनी शक्ति के अनुसार कर लेना आवश्यक नहीं। उन्होंने कहा कि इनमें शक्ति नहीं, इनको तो करना ही है।
अब इसके बाद 6 आवश्यक के बाद फिर जहां व्रत के सवाल आते हैं, फिर कहा अब अपनी अपनी शक्ति देखो। आवश्यक नहीं है, बिना व्रतों के साथ भी सम्यक दृष्टि रहता है, लेकिन कुलाचार के बिना सम्यक दृष्टि नहीं रहता, षडावश्यक के बिना सम्यक दृष्टि नहीं होता। यदि कोई गृहस्थ षडावश्यक नहीं पाल रहा है तो कदापि सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। इसके बाद फिर जाकर उन्होंने कहा आपकी शक्ति हो, आपकी अनुकूलता हो, आपकी विशुद्धि हो तो आप व्रत लीजिए, वो आपके ऊपर छोड़ दिया। लेकिन यहां तक तो भगवान ने कहा टेक टू ऑर्डर, इतने तो आपको करना ही है, आगे फिर आपकी मर्जी। ये आपको का उपदेश। नमोस्त महाराज। अगली जिज्ञासा अमोलती जी गोदा मांडलगढ़। बंधुओं, देशनोदय तीर्थ क्षेत्र चौलेश्वर में नीचे जो नूतन मंदिर नंदीश्वर जिनालय 24 और नंदियावर्त का निर्माण होने जा रहा है, उस नई जमीन पर यदि कोई भक्त बाउंड्री बोल का निर्माण करना चाहता है अपनी तरफ से, तो कमेटी ने 100 फीट की राशि 11,000 रुपये तय की है। यदि कोई इच्छुक हो तो वह अपनी भावनाएं प्रेषित कर सकता है। जिज्ञासा अमोलक जी गोदा। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से यहाँ 100 बीघा जमीन खरीदी गई और उसका बाउंड्री वॉल का कार्य प्रगति पर है। यह बाउंड्री वॉल लगभग 10 फीट ऊंची होकर कंगूरेदार खूबसूरत बनेगी। लोगों की भावना है कि हम भी इस बाउंड्री वॉल में कुछ दान दें, हमें क्या लाभ मिलेगा और कैसे इसको हम समर्पित। पहली बात तो बाउंड्री के लिए अपन ने जमीन में शामिल किया था, लेकिन हमारे आने के बाद जमीन इतनी महंगी हो गई कि बाउंड्री की पैसा भी जमीन में चला गया जी। मैं थोड़ा महंगा साधु हूं ना थोड़ा, तो उस कारण से पहले सोचा जब नहीं था तो ये लग रहा था कि उतने में ही बाउंड्री बन जाएगी, जमीन भी आ जाएगी। लेकिन आने के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि महंगा का स्थिति बनना पड़ी। तो अब देखो, मैंने सन 1995 में या 97 की घटना है, जब 300-400 बीघा की बाउंड्री बनने की बात आई नारेली के अंदर, तो मैंने उसका डिवाइडेशन किया। पहाड़ पर सीढ़ी बनना थी और बाउंड्री बनना थी, तो मैंने डिवाइडेशन किया कि बच्चों को अभी विकास करना है, बच्चों को अभी, जवानों को जो अनमेरिड हैं उनको अभी ऊंचाइयों पर पहुंचना है, तो वो तो सीढ़ी बनाएंगे, और महिलाओं को सदा सुरक्षा चाहिए है तो वो बाउंड्री बनाएंगे। इनमें ये लोग बैठे हैं दोनों ने, इन लोगों में बाउंड्री के पैसे इकट्ठे किए थे, किशनगढ़, अजमेर, सारे महिला मंडल ने। मैंने कहा इसमें पुरुषों का पैसा नहीं लिया जाएगा, बच्चों का पैसा नहीं लिया जाएगा, महिलाएं खुद अपना पैसा देंगे। यदि महिलाएं खुद अपने खर्च में से, लोग कहें महाराज हम लोग कमाते थोड़ी, हम लोग कहाँ से देंगे? नहीं, कमाते तो नहीं हो, लेकिन खर्च तो मिलता है, खर्च तो कुछ ना कुछ अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ करते हो, उस खर्च में से दान देना है। तो यदि मेरे से आज प्रश्न उठाया है, ये प्रश्न बहुत पहले आ जाना चाहिए था, आज उठाया है, तो मेरी ये भावना है कि भारतवर्षीय, क्योंकि चौलेश्वर अब अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र हो गया, भारतवर्षीय हो गया, तो 100 बीघा की जो बाउंड्री है ये भारत की ओनली महिलाएं बनाए। जय हो, जय हो, जय हो। महिलाओं के लिए हमने 2 स्थान सोचे। एक तो बाउंड्री बनाते हैं, इनको क्यों महिलाओं को आप सोच रहे? क्योंकि महिला को सदा सुरक्षा चाहिए, बचपन में हो तो, जवानी में हो तो, बुढ़ापे में हो, क्योंकि वो बिना सुरक्षा के वो जिंदगी अपनी सुरक्षित नहीं कर पाते, सदा सुरक्षा चाहिए। तो बाउंड्री पे जो महिलाएं देंगे उनके जीवन में कभी असुरक्षा की स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि धर्म रक्षति रक्षतः, जो धर्म की तीर-छेद की सुरक्षा करेगा धर्म उसकी सुरक्षा करेगा। जैसा भी मैंने एक दिन कहा था, जो बोगे वो मिलेगा। अब यदि मान लो अपन को सुरक्षा कवच चाहिए, तो सुरक्षा कवच के लिए मैंने सब संसार के पुरुष महिला सबको सुरक्षा कवच चाहिए, तो हमने तीर सुरक्षा के लिए घोषणा कराई थी। अभी मात्र बाउंड्री की है, तो बाउंड्री में जैसे बाउंड्री छेद सुरक्षित होता है, उसमें दान देने वाली महिलाओं की जिंदगी भी सुरक्षित होती है। इसलिए छोटी मोटी बाउंड्री नहीं है, 10 बाई 12 की बाउंड्री बनेगी एक व्यक्ति के द्वारा। वो राशि अभी इन्होंने 10-12 की है ना, 11,000 की। हाँ, 2 फुट नीचे 10 फुट ऊपर,
क्योंकि जंगल का मामला है और यहाँ वनराज भी रहते हैं, सामने रहते हैं वनराज, बिल्कुल यहाँ से दरवाजे से निकलते ही सामने वनराज का घर है। तो वनराज भी रहते हैं, कहीं वो छलांग लगा के आ गए तुम्हारे पास तो, इसलिए कम से कम 10 फुट की 12 फुट की बाउंड्री। एक एक महिला, अपने परिवार में 10 महिला है तो 10 महिलाएं, कोई बड़ी राशि नहीं। कितनी बोली? 11,000 रुपया, कोई बड़ी राशि नहीं है। आपके घर में 5 महिलाएं हैं तो 5 महिलाएं ले लो अपने अपने अपने, लेकिन सब लोग अपने खर्च में से देना भाई। ठीक है, परिवार में से अपने पिता से अपने पति से उधार लेना, बाद में मेरे खर्च में से काट देना। हाँ, अभी नहीं हो तो उधार भी, घर में भी उधारी चल सकती है, कोई बात नहीं। लेकिन महिलाओं को ये काम करना चाहिए, और महिलाएं यदि ये काम करती हैं, पुरुषों का मैं इसको गौण करना चाहता हूं, महिलाओं के नाम से हो। और चौगले की जितनी महिलाएं हैं ये बीणा उठा लें। अभी महिला मंडल का अभी बताते संगठन गठन बन रहा था, तो महिला मंडलों का गठन इसलिए नहीं है कि मात्र रात में आके विनती करना, भजन करना, इसके लिए नहीं है। मैं सबसे काम करवाता हूं। आप लोग महिला मंडल ये नहीं है, संकल्प कर लें कि पूरे के पूरे 84 क्षेत्र में जो क्षेत्र बन रहा है इसकी सारी बाउंड्री महिलाएं ही बनाएंगी। और महिला मंडल अपने अपने गांव में से महिलाओं को नाम लिख करके लाएं। जो जो महिलाएं, पुरुषों से नहीं लें। पुरुष देवेंद्र कहते हैं जय जिनेंद्र साहब आप किसी और में दे देना। महिलाओं के नाम, माँ के नाम से, पत्नी के नाम से, बेटा के नाम, बिटिया के नाम से, सब लोग अपने अपने। और इस बाउंड्री को पूरी महिलाएं, महिला मंडल अपना अभियान ले ले। भीलवाड़ा का महिला मंडल, भीलवाड़ा की प्रत्येक महिलाओं में जागरण कर दो। और भारत की भी जो भी महिलाएं हैं इस चीज को सुरक्षित करने के लिए, तो आज महिला मंडल के लिए एक काम सौंपा, बड़ा काम नहीं, क्योंकि बेचारी महिलाओं के पास पैसा भी कम ही रहता है। अब खर्चा पाने के लिए तो कितना मिलता है तो तुम्हें सबको मालूम है। इसलिए इनकी राशि ज्यादा नहीं है, मात्र 11,000 की राशि कोई ज्यादा नहीं है। हर महिला परिवार में 10 महिला है तो 10 कर सकती है। और कोई कहे कि नहीं हम तो 100 फुट की बाउंड्री बनाएंगे तो 100 फुट की बनाओ। कोई कहे मैं 1000 फुट की बनाऊंगा, 1000। अब 100 बीघा की जमीन का आप डायमीटर निकाल लो, कितनी बड़ी जमीन हो गई। 100 बीघा का आप डायमीटर निकालिए, 100 बाई 100, तो चारों तरफ से करिए आप, तो 100 एक तरफ, 100 एक। अब ऐसा बीघा है, फिट नहीं कह रहा हूं, 100 बाई 100 बीघा की बाउंड्री बनाइए और 12 फुट ऊंची बनाइए न्यू सहित। तो आप लोग ऐसा भी ले सकते हैं कि भाई 100 बाई 12 की जमीन बाउंड्री हम बनाएंगे, 1000 बाई 12 की बाउंड्री हम बनाएंगे। और नहीं बना सकते हैं तो फुटकर रूप में 10 बाई 12 की बाउंड्री। महिलाओं का ये जागरण, अब कंपटीशन है। पुरुषों ने आवाज उठाई, 15 मिनट में जमीन की पूरी कर दी। 15 दिन के अंदर पूरे चैत्यालय, नंद चौत्यालय, त्रिकाल 24 पूरी कर दी। अब महिलाएं हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं कहती हम लोगों को पीछे क्यों रखा जाता है। कई लोग तो कंपटीशन करती, महिलाएं पुरुष से कम नहीं। अब आ जाओ मैदान में, अब आ जाओ मैदान में। इन्होंने 15 दिन लिए, तुम 2-4 दिन में ही पूरी बाउंड्री के नाम पूरे कर दो तो कहा जाएगा कि महिलाएं फर्स्ट। बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ी क्षेत्र की बाउंड्री की सुरक्षा बहुत बड़ी सुरक्षा है, और उसका फल भी आपकी जिंदगी की सुरक्षा है। कभी आपके जिंदगी में कभी असुरक्षा का स्थिति बने तो ये जो बाउंड्री आपने बनाई, मात्र आप इतना ही स्मरण करना, हे प्रभु आज मैं असुरक्षित हूं, मेरी बेटी असुरक्षित है, मेरी बहू असुरक्षित है, कोई भी असुरक्षित है। और चौलेश्वर पारसनाथ भगवान को याद करना। मैंने एक बाउंड्री वाल बनाई थी 10 बाई 12 की, बस उसका स्मरण मात्र कर लेना, महान से महान असुरक्षा का प्रसंग आएगा, वो टल जाएगा और जीवन बच जाएगा। जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं, तो इन कार्यों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा, थोड़ा लेट नाम आया लेकिन आया, कोई बात नहीं, लेट आया लेकिन दुरुस्त आया। जय जय जय। महाराज जी, आपके मुख से निकली बात कोई व्यर्थ नहीं जाती। आपने अभी कहा कि नीचे कोई यदि बाउंड्री वॉल बनाना चाहता है तो अपनी भावना प्रेषित कर सकता है, और जैसे ही महाराज जी आपने बोला और यहाँ भक्तों की लाइन लग गई, 11,000 रुपए की राशि से श्रीमान राजकुमार जैन, चंदा देवी जैन, पहाड़िया ब्यावर 33वीं शादी की सालगिरह के ऊपर मधुलता जी जैन, वाइफ ऑफ
शिखर चंदी जैन गायत्री नगर जयपुर। एक महिला का नाम बोल रहा, देखो एक महिला का नाम बोला जाएगा, ऐसे नहीं कि तुम 11,000 में पूरे घर की सारी महिलाएं आ जाओ। माँ का नाम, पत्नी का नाम, बेटी का नाम, जिसका निकाना एक नाम, क्योंकि 11,000 में पूरे तुम मैं ब्याइन जी का भी लिखवा लेना, ऐसा थोड़ी होता है। अगला नाम सुशीला दी देवी जी काला महुआ। अगला नाम सीमा जी देवी काला मांडलगढ़। नीलम जी देवी काला मांडलगढ़। और ये ध्यान रखना, ये काम भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसमें बाउंड्री पर कहीं ना कहीं नाम लिखेगा कि ये सारी बाउंड्री महिलाओं ने बनाई थी, ये भी होना चाहिए कमेटी के लिए, मेरा कहना है। अगला नाम सीमा जी देवी काला महुआ। नीलम देवी काला महुआ। शांता देवी जी मांडलगढ़। सीमा जैन 11,000 रुपये की राशि से इन्होंने भी बाउंड्री पोल निर्माण कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगला नाम मीना देवी जी कासलीवाल बारोली। मंजू देवी आमली। अंगूरी बाई अनोड़ा परिवार ललितपुर। अगली जिज्ञासा श्रीमती अनिता जी कटारिया अहमदाबाद। महिलाओं के एड्रेस में आप डॉटर आप फादर आप बोल सकते हो, वाइफ ऑफ डॉटर आप ये बोलते हैं ना, क्योंकि उनका एड्रेस तो कुछ ना कुछ पुरुष से ही जुड़ा हुआ रहता है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा आज का प्रश्न है कि अभी जो धर्म क्षेत्र काल और भाव के अनुसार आज का जीव नीचे की जो पृथ्वी है वो कितनी पृथ्वी तक जा सकता है और ऊपर कितने स्वर्ग तक जा सकता है, और अगर वो ब्रह्मलोक आज पंचम काल में, आज पंचम काल में आज का जो जीव है वो ज़्यादा कितने पृथ्वी तक जा सकता है नीचे, और ऊर्ध्वलोक में कहाँ तक जा सकता है, और वो ब्रह्मलोक में अगर जन्म लेता है ले सकता है क्या, और वो लोकांतिक देव बन सकता है क्या? इसके संबंध में सारे आगम के साथ हैं कि आज यदि कोई व्यक्ति नीचे जाएगा तो 6ठी पृथ्वी तक जा सकता है, समतल पृथ्वी तक नहीं जाएगा, माँ 6ठी तक जा सकता है, और ऊपर स्वर्गों में जाएगा तो 16वें स्वर्ग तक जा सकता है। पूज्यवर यति विश्व आचार्य महाराज ने त्रिलोक परिणति के अंदर और पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने अष्टपावण के अंदर आज भी लोकांतिक देव बन सकते हैं। अजवितृजन शुद्धा लहरी देवत्तम इंदत्तम लोयत्तम च, ऐसा कुंदकुंद भगवान ने कहा कि आज भी व्यक्ति रत्नत्रय का पालन करके पंचम काल में, अद्देश दुष्सम काले, पंचम काल में भी लोकांतिक देव बन सकता है, सौधर्म इंद्र बन सकता है। वो 16 स्वर्गों में जितने इंद्र हैं, कप्पा अमर 24 इंद्रों में से पंचम काल का जीव इंद्र भी बन सकता है, लोकांतिक देव भी बन सकता है, और 16वें स्वर्ग तक जा सकता है, ऐसा। और ये जो ज्योतिष देव होते हैं, ये ज्योतिष देव क्या ऊर्ध्वलोक और अधोलोक में नहीं होते हैं, सिर्फ ढाईद्वीप में होते हैं? नहीं, पूरे मध्यलोक में है। एक राजू प्रमाण तिल की पट्टी के समान बिखरे हुए पूरे के पूरे ढाईद्वीप में, ढाईद्वीप के बाहर भी है, आकाश में। ना तो ये जमीन पर रहते हैं ना स्वर्गों में रहते हैं, ये तो बीच में जो पट्टी है 110 योजन पौंटी पट्टी है, उसके अंदर पूरे मध्यलोक में फैले हुए हैं समझ। अच्छा, नमस्ते महाराज। महाराज जी, आपके मुख से जैसे ही यहाँ बाउंड्री वॉल का नाम अनाउंस हुआ और यहाँ पर भक्तजनों की लाइन लग गई, 11,000 रुपए की राशि से मंजुलता जैन गायत्री नगर जयपुर। अगला नाम नीलम देवी जी जैन रारा। अगला नाम राशिका देवी जी जैन आरोली। अगला नाम विजयनगर कामरूप आसाम। अगला नाम रेखा देवी गदिया भीलवाड़ा। अनिता जी राव का ब्यावर। अगला नाम रेखा गदिया वाइफ ऑफ चेतन कुमार जी गदिया भीलवाड़ा। अगला नाम चेतन से कमलेश जी सेठी वाइफ ऑफ पूनम जी सेठी भीलवाड़ा। अगला नाम पुष्पा देवी जी भीलवाड़ा। अगली जिज्ञासा पंडित ब्रजेश जी शास्त्री महुआ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा जो अभी ललितपुर से आई थी उसी जिज्ञासा में से है। महाराज श्री, मैं भी पिछले 25-30 साल से बचपन से आपके प्रवचन दर्शन सुनता आ रहा हूँ, लेकिन महाराज श्री जब से आपका मानस इस सबलेश्वर जी के लिए बना और यहाँ विराजमान हुए, उसके बाद के जो प्रवचन है महाराज श्री, हमें ऐसे लगता है कि आप सामने विराजमान हैं, लेकिन ये बचनों की माला जाने कहां से आ रही है। महाराज श्री 5-10 दिन के प्रवचन तो ऐसे हैं कि आंखों से आंसू आ जाते हैं,
जैसे पिता के घर में नहीं मरना, पिता की संपत्ति का बंटवारा नहीं होना। आज का जो प्रवचन था कि जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी बीरा रे, तो महाराज श्री ये जो न हमने कभी सुना, न कभी पढ़ा, न कभी देखा, लेकिन आपके मुखारबिंद से सुनकर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो महाराज श्री क्या इस जमीन की बरगड़ाओं का प्रभाव है या आपकी यहाँ जो साधना है उसका चिंतन का प्रभाव है? कृपया कोई भी कार्य होता है निमित्त और उपादान दोनों होते हैं। उपादान यदि जागरूक है तो निमित्त का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये यहाँ निमित्त ही ऐसा है। यहाँ उन पारसनाथ की 21 दिन की दिव्य देशना की बरगड़ाएं फैली हुई हैं। 21 दिन तक 2.25 घंटे 3 बार दिव्य ध्वनि खिरती है, कई बार 4 बार का उल्लेख मिलता है। 2.25 घंटे 3 बार खिरना कितना हो गया? करीबन 6-7 घंटे तक निरंतर 21 दिन तक खिरना भी बरगड़ाएं भी आज विद्यमान रहती हैं, उपस्थित। और ये 15 किलोमीटर का एरिया इस बात से प्रभावित था। दूसरा, सोच चिंतन जब अनुकूलता बनती है, शांति रहती है। अभी इस समय लॉकडाउन के कारण मैंने प्रातःकाल भी कहा था, एकदम चारों तरफ से शांति ही शांति है। बहिर्मुखी कम होना पड़ता है, अंतर चिंतन ज़्यादा चलता रहता है, तो उसका भी परिणाम फल पड़ता है। बाउंड्री बॉल के माध्यम से बहुत सारे भक्त अपनी भावना को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। 11,000 रुपए की राशि से सरला देवी जी जैन जयपुर, अगला नाम सोनम जी जैन धर्मपत्नी, भरतेश जी जैन सागर, अगला नाम गुप्तदान में एक नाम आया है नागौर से, अगला नाम पुष्पा देवी जी वाइफ ऑफ रोडमल जी ठग भीलवाड़ा, अगला नाम दीपिका जी जैन गुरुग्राम, अगला नाम अपेक्षा जी कासलीवाल पारोली, नीतू देवी कासलीवाल पारोली, अगला नाम अंजना देवी बागलीवाल कोटा, अगला नाम आभा जी देवी कासलीवाल पारोली, अगला नाम कमलेश जी सेठी भीलवाड़ा, अगला नाम अमन जी जैन, अगला नाम श्रीमती सुनीता जी जैन सागर, अगला नाम श्रीमती हंसा जी नीमच, अगला नाम बिमल जी देवी सोगानी, लाड देवी जी गोधा, सीमा जी जैन, सोनू जी जैन, सुकुमारी जी जैन, कुमारी जी जैन, वानिया जैन। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। हमारे परिवार के आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं रानू भटजात्या मुंबई से। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि आपने जिन शुद्ध पंचमी के दिन कोई पाठ याद करने का नियम लेने के लिए कहा था, तो हमने जिन सहस्रनाम स्तोत्र याद करने का नियम लिया था। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा ये है कि जिन सहस्रनाम स्तोत्र को पढ़ने का क्या महात्म्य है और उसे किस समय पे पढ़ना सबसे अधिक लाभदायक है? भगवान जिनेन्द्र देव के 1008 नामों का वर्णन। भगवान का जैसे नाना रूप होते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में नाना प्रकार के पुण्य, नाना प्रकार के गुण, नाना प्रकार के यश कीर्ति के साधन बनते हैं। भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति का जो रूप है, सुंदर का अर्थ मां शरीर से मतलब नहीं है, आचरण से सुंदर, मन से सुंदर, विचारों में सुंदर, यानी उनकी जो भी क्रियाएं होंगी चारों तरफ प्रशंसा के योग होंगे। उनके देखने से प्रशंसा होगी, उनके सुनने से प्रशंसा होगी। वे जो भी कार्य करेंगे कोई उसकी बुराई नहीं करेंगे। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम कितनी अच्छा कार्य करें मुझे यश ही नहीं मिलता, वे कितनी अच्छा कार्य करें कोई प्रशंसा ही नहीं करता। तो तुमने कभी भगवान की प्रशंसा नहीं की, गुणवानों की प्रशंसा नहीं की। जो गुणवानों की प्रशंसा करते हैं वो सहस्र नाम आदि के किसी भी स्रोत के माध्यम से भगवान की प्रशंसा करते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा काम करते हैं प्रशंसनीय होता है। और सहस्र नाम भक्ति है, ऐसा कोई भी समय नहीं, कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। प्रातःकाल तो सबसे अच्छा होता ही है भक्ति के लिए, क्योंकि शुरुआत अच्छे से होती है तो दिन भी अच्छा होता है। प्रातःकाल तो अच्छा माना ही गया है, वैसे फिर भी आप सुविधा अनुसार कभी भी करें उसका फल अच्छा ही है। अगला नाम 11,000 रुपये की राशि सुमन देवी जी वाइफ ऑफ जितेंद्र जी, जितेंद्र कुमार जैन खांदू कोमली बांसवाड़ा,
अगला नाम पुष्पा देवी जी, वाइफ ऑफ विनोद जी जैन, कोहे फिजा, भोपाल। अगली जिज्ञासा मधुलता जी जैन, जयपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैंने प्रथम बार आपका प्रवचन दान के बारे में, नारेली की बाउंड्री वॉल के बारे में जान करके 1500 रुपये का दान दिया था। आज पुनः महिलाओं के लिए जो बाउंड्री वॉल की बताई गई, उसमें मेरे तुरंत भाव हुए और मैंने 11,000 की राशि बोली। मैंने देखा कि पहले जो दान बोला था उसके बाद उत्तरोत्तर वृद्धि ही हुई, तो मुझे दान की महिमा पता लगी। तो महाराज जी, मैं इसके लिए आशीर्वाद चाहूँगी। और महाराज श्री, मेरी यह जिज्ञासा है कि आज हम आमा के दर्शन करते हुए चौलेश्वर जी के हमने दर्शन किए, तो वहाँ पर सहस्त्रकूट जिनालय के हमने दर्शन किए। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 से ज़्यादा जिनबिंब होते हैं? सहस्त्रकूट का नाम ही 1000 प्रतिमा, और यदि उसको विशेषता से देखा जाए तो हजारों प्रतिमाएं भी हो सकता है, क्योंकि संख्यावाचक शब्दों में एक वचन में भी बहुवचन छुपा रहता है। तो हजारों प्रतिमाएं, वैसे 1008 होती हैं, लेकिन यदि किसी कारण पर से 2, 4, 10 बढ़ती हैं तो ऐसा कोई उसमें दोष नहीं है। 1000 से ऊपर का नाम सहस्त्रकूट होता है, सीधी बात, उससे कम नहीं होना चाहिए, अधिक हो सकता है। नमस्ते महाराज। राजस्थान का तो बहुत पहला सहस्त्रकूट जिनालय आमा के अंदर स्थापित है, बहुत अच्छा स्वर्णमयी कलर से, जो ज्ञानंद गदिया, नीरज, संजय गदिया वालों ने बनाया, सूरत वालों ने। बहुत ही राजस्थान का पहला सहस्त्रकूट है, इतना विशाल, इतनी अच्छी मूर्तियाँ और बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित बना हुआ है। अब आगे और बनेंगे, वो कीर्ति स्तंभ के रूप में बन रहा है, लेकिन वैसा सहस्त्रकूट तो अभी पहला ही स्थापित हुआ है राजस्थान में, तो हमने और कहीं देखा नहीं। और इतना बड़ा सहस्त्रकूट हमने और स्थानों पर सहस्त्रकूट देखे, छोटे से स्थान होते, छोटी छोटी मूर्ति बनी रहती है और छोटे छोटे में रोज दर्शन ही नहीं होते। इतनी बड़ी मूर्ति वाला सहस्त्रकूट अभी पहली बार प्रतिष्ठित होकर के पूजनीय बना है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज पूज्य गुरुदेव को आहार दान देने का सौभाग्य बिजोलिया के व्रती श्रावक श्रीमान तेजमल जी, शांता जी, पवन जी, सुनील जी, इन्होंने प्राप्त किया है। इनकी पुण्य की इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री तरुण, रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार, निवासी ब्यावर, प्रवासी मुंबई, राज तरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई।